सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला के द्वारा जो है बहुत सारी जो है वैकेंसियां निकाली गई है। और मैं पहले ही बता देता हूं, ये जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, सभी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है। स्पेशली जो है ये वैकेंसियां महिलाओं के लिए जो है, ज़्यादातर महिलाओं के लिए ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एवरीथिंग डिटेल मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। क्या आपका इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिर नहीं होगा, कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, और जो है एज इसके अंदर जो है क्या मांगी गई है, और जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है क्या रहने वाला है, और फॉर्म जो है आपको कैसे भरना है। तो एवरीथिंग डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है, और हरियाणा पंचकुला के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया। 25 सितंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन आया था। ओपनिंग डेट की बात करूँ तो जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है 25 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट बताई गई है 24 अक्टूबर जो है 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो समय रहते जो है इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूँ तो 1/2025 ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन की वैकेंसी निकाली गई है WCD कंट्रोल रूम एट पंचकुला के अंदर। ये जो वैकेंसी निकाली गई है चाइल्ड हेल्पलाइन की, ये ओनली पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के लिए रहने वाली है। आइए देख लेते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी निकाली गई है। कॉल ऑपरेटर की इसके अंदर 12 वैकेंसी निकाली गई है। IT सुपरवाइजर की इसके अंदर एक वैकेंसी निकाली गई है। मल्टीपर्पज स्टाफ की इसके अंदर 3 वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी गार्ड एंड नाइट गार्ड की जो है टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है, और ये सभी वैकेंसी जो है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के लिए रहने वाली है। ठीक है, डोंट वरी, इन सभी की जो पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो सैलरी है वो मैं नीचे बताने वाला हूँ। बस पेशेंस रखिएगा और जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूं तो चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन की जो वैकेंसी है इन यूनिट ए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इन ऑल 22 डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई ये सभी 22 जिलों के अंदर निकाली गई है। यहां पे देख लो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी निकाली गई है एक, काउंसलर की वैकेंसी निकाली गई है एक, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई है 4, और केस वर्कर की वैकेंसी निकाली गई है 4। तो ऐसे ऐसे करके जो है 4 4 8 और 2 10 वैकेंसी जो है ऐसे निकाली गई है, और 22 गुणा 10 करेंगे तो टोटल जो है 220 हो जाएगा। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये सेम नंबर ऑफ वैकेंसी जो है निकाली गई है। आई होप यहां तक सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन अंबाला और हिसार के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की वैकेंसी 3 निकाली गई है, और केस वर्कर की वैकेंसी जो है 3 निकाली गई है। टोटल 6 वैकेंसी है, और 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकाली गई है, हिसार और अंबाला के अंदर निकाली गई है। तो 6 गुणा 2 यहाँ पे कर दिया है, 12 वैकेंसी टोटल दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलाकर निकाली गई है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, वुमेन हेल्पलाइन एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला के लिए ये वैकेंसियां निकाली गई है। कॉल ऑपरेटर की जो है 6 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड की 3 वैकेंसी है। मल्टीपर्पज स्टाफ की 2 वैकेंसी है, और टोटल जो है 11 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसी तरह वन स्टॉप सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली की बात करूँ तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की 10 वैकेंसी है। पारा लीगल पर्सनल या फिर लोअर लीगल काउंसलर की 14 वैकेंसी हैं। साइको सोशल काउंसलर की यहाँ पे 18 वैकेंसी है। पैरा मेडिकल पर्सनल की यहाँ पे 35 है। ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, और मल्टीपर्पज स्टाफ या फिर कुक मल्टीपर्पज वर्कर की 14 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड की यहाँ पर 12 वैकेंसी है। टोटल की वैकेंसी की बात करूँ तो 104 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके बाद जो है स्टेट लेवल चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला के लिए ये वैकेंसियां निकाली गई है। प्रोग्रामर ऑफिसर की जो है 4 वैकेंसी निकाली गई है। अकाउंट ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। प्रोग्रामर असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। अकाउंट्स असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। टोटल जो है 10 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो है वैकेंसी निकाली गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की 9 वैकेंसी है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो है 7 वैकेंसी है। प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशन केयर की जो है 7 वैकेंसी है। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की 7 वैकेंसी है। काउंसलर की जो है 8 वैकेंसी है। सोशल वर्कर की जो है 18 वैकेंसी है। अकाउंटेंट की
11 है, डेटा एनालिस्ट की 10 हैं, असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की 10 हैं, और आउटरीच वर्कर की जो है 15 वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 102 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। अब जो है मैंने सारी वैकेंसी आपको बता दी है, कौन कौन सी जो है पोस्ट कहां कहां निकाली गई है पूरे हरियाणा के अंदर WCD डिपार्टमेंट यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अब इनकी एक एक करके जो है हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसी हमने देखी थी हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की, तो इसके अंदर जो है 1 नंबर ऑफ पोस्ट है, और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क के अंदर, या फिर सोशलॉजी के अंदर, या फिर सोशल साइंस के अंदर, या फिर साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तो जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास ये होनी चाहिए, और के अंदर देख लेना जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ना, इन सभी को देख लेना, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहीं तक है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 लिख रखा है ना, कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, मतलब जो है बाहर का बच्चा ये नहीं भर सकता, सिर्फ हरियाणा का बच्चा ही जो है ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, he she should be preferable a resident of local community so that local human resource expertise utilized effective functioning the center। ठीक है, ये चीज़ें आप अपनी तरह मैच कर लेना, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सैलरी जो है इसके अंदर 33,000 पर मंथ जो है आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। इसी तरह मैं कॉल ऑपरेटर की वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12 वैकेंसी है। मैट्रिक 10वीं पास आप होने चाहिए, गुड हियरिंग मतलब अच्छा सुनने वाला, एबिलिटी टू कन्वर्ज इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कन्वर्जन आपको आना चाहिए हिंदी से इंग्लिश करने का, हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग PBX और या फिर ऑफिस एक्सपीरियंस एट 1 ईयर, तो 1 साल का जो है एक्सपीरियंस भी कॉल ऑपरेटर के अंदर मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा का ही कैंडिडेट जो है भर सकता है, बाहर का इसके अंदर नहीं भर सकता। ठीक है, और जो है इसके अंदर क्या बोला गया, कैन बी आउटसोर्स्ड टू एनी पर्सन हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी, तो हिंदी की जो है अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 16,000 जो है इसके अंदर जो है सैलरी आपको मिलने वाली है। IT सुपरवाइजर की बात करूं तो 1 इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, किसके अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, या फिर IT विद मिनिमम ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन डेटा। ठीक है, तो 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और 25,000 जो है इसके अंदर आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया है मल्टीपर्पज स्टाफ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, 10वीं पास आप होने चाहिए, 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है। कैंडिडेट शुड हैव बी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जो है आपके पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए। द मल्टीपर्पज एक्टिविटी कुड बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हु इज लिटरेट विद नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रिलेवेंट डोमेन ऑपरेशन इन जो है रोटेशनल शिफ्ट। ठीक है, 14,000 जो है इसके अंदर आपको सैलरी मिलने वाली है। उसी तरह सिक्योरिटी गार्ड की मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी गार्ड में 10वीं पास आप होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सनल इन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंदर जो है आपने 2 साल जो है एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो है नौकरी की हो, तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 14,000 जो है आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विसमैन, अगर कोई एक्स सर्विसमैन इसको जो है फॉर्म को भरता है तो उसको जो है अदर जो एक्स्ट्रा जो है वो प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की बात करें तो इसके अंदर 22 वैकेंसी है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए सोशल वर्क के अंदर, या फिर सोशलॉजी के अंदर, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, या फिर ह्यूमन राइट्स के अंदर, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, साइनेटरी लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो जो है आप इस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 पर मंथ जो है आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे आगे, ये देखो सबके अंदर जो है ये कंडीशन लगाई गई है भाई, कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का नागरिक ही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये जो वैकेंसी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद काउंसलर की वैकेंसी की बात करूँ तो 22 जिलों के अंदर हर एक वैकेंसी 22 जिलों के अंदर निकाली गई है। ग्रेजुएशन आप पास होनी चाहिए किसके अंदर, सोशल वर्क के अंदर, या फिर सोशलॉजी के अंदर, या फिर साइकोलॉजी के अंदर, या फिर पब्लिक हेल्थ के अंदर, काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन के अंदर, एटलीस्ट सेकंड में बोला गया एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट एनजीओ प्रेफरेबल इन द फील्ड ऑफ वुमेन। ठीक है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर एनजीओ का, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और हरियाणा का नागरिक होना चाहिए। ठीक है,
इसके अंदर जो सैलरी है 19,000 सैलरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की बात करूँ तो देखो 88 वैकेंसी है, 4 इन ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 4 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएशन प्रेफरली, मतलब ग्रेजुएशन प्रेफरेबली इन बीए इन सोशल, मतलब जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की होगी बीए के अंदर, मतलब बीए की डिग्री की है सोशल वर्क के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, कम्युनिटी सोशोलॉजी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो जो है आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। एटलीस्ट 1 ईयर का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर एनजीओ का, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। 16,000 जो है इसके अंदर सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद केस वर्कर की बात करूं तो 88 सैलरी है, 22 जिलों के अंदर, हर जिले के अंदर 4 वैकेंसी है। 10+2 पास आप होने चाहिए, गुड कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट से या फिर एनजीओ से, और सैलरी जो है इसके अंदर 15,000 आपको मिलेगी, ठीक है। इसी तरह चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की बात करूँ तो अंबाला और हिसार के लिए 3-3 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन जिस बच्चे ने की होगी बीए, ठीक है, सोशल वर्क के अंदर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही बात है पहले भी हम देख चुके हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर एनजीओ से, तो जो है आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और 16,000 जो है इसके अंदर आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। इसी तरह केस वर्कर की भी हम शायद देख चुके हैं ऊपर, अंबाला और हिसार के लिए 3-3 है। 10+2 क्लास पास होने चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 15,000 जो है सैलरी इसके अंदर रखी गई है, ठीक है। इसके बाद जो है कॉल ऑपरेटर की बात करूँ तो 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है। कैन बी आउटसोर्स एनी पर्सन हैविंग 10+2 पास, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इन हिंदी के अंदर, इंग्लिश एंड और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छी स्किल होनी चाहिए आपकी हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और जो रीजनल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज, वो अच्छी सी आनी चाहिए, ठीक है। और 20,000 जो है सैलरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है। गिवन टू वुमेन कैंडिडेट, तो इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी भाई उनको जो फीमेल महिलाएं इसको जो है कॉल ऑपरेटर का पोस्ट फॉर्म फिल करेंगी ना, महिलाओं को जो है इसके अंदर पहले प्रेफरेंस दी जाएगी बॉयज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। मतलब बॉयज़ से पहले जो है महिलाओं को जो है पहले छूट दी जाएगी कि भाई पहले महिलाओं को जो है नौकरी दी जाएगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड की हम ऊपर देख चुके हैं वैकेंसी, 16,000 वैकेंसी इसके अंदर है। मल्टीपर्पज स्टाफ की बात करूँ तो 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है, और 16,000 इसके अंदर वैकेंसी है। बाकी ये डिटेल से नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर डाल दूँ, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूँ तो 10 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। और एनी वुमेन हैविंग ए मास्टर डिग्री, मतलब किसी भी जो महिला है उसने अगर मास्टर की डिग्री की है किसके अंदर, लॉ के अंदर, सोशल वर्क के अंदर, सोशलॉजी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, और विद 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 30,000 जो है सैलरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। और क्या लिखा गया है इसमें, पैरालीगल पर्सनल के लिए 14 नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। 24,000 सैलरी इसके अंदर आपको मिलेगी। साइको सोशल काउंसलर के लिए 18 वैकेंसी है, ये आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसको पढ़ लेना। 22,000 इसके अंदर आपको सैलरी मिलने वाली है। पैरामेडिकल पर्सनल की बात करूँ तो 35 वैकेंसी है, 18,500 इसके लिए जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। उसी तरह ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज की मैं बात करूँ तो 1 वैकेंसी है झज्जर के लिए, और इसके अंदर क्या मांगा गया है, आउटसोर्स टू एनी पर्सन हु इज ग्रेजुएट विद एटलीस्ट डिप्लोमा, तो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट डिप्लोमा, ठीक है, आईटी एटसेट्रा के अंदर, ठीक है। ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम, या फिर आईटी के अंदर, ठीक है, विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है, और 22,000 सैलरी इसके अंदर रखी गई है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीपर्पज स्टाफ कुक की देख लीजिएगा। सिक्योरिटी गार्ड की मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ वैकेंसियाँ, ठीक है। और ये प्रोग्रामर ऑफिसर की देख लेना, प्रोग्राम ऑफिसर की 4 वैकेंसी है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सोशल वर्क, सोशलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो है 34,775 जो है सैलरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अकाउंट ऑफिसर की देख लो भाई। अकाउंट ऑफिसर का जो फॉर्म भरेगा 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है, एमकॉम पास आप होने चाहिए, और एडिशनल वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस। 3 साल का अकाउंटेंट, मतलब किसी ने 3 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट के अंदर, तो उसको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। 23,170 उसके अंदर सैलरी दी जाएगी। एबिलिटी टू वर्क ऑन एमएस वर्क का आपको काम आना चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर जो है ये चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट बेसिक कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट का, और एडिशनल वेटेज उनको दिया जाएगा जिसके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। 13,240 रुपये जो है इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करूँ तो बीकॉम पास होने चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एबिलिटी एमएस ऑफिस चलानी आनी चाहिए। 13,240 जो है इसके अंदर आपको
सैलरी मिलेगी। ठीक है, असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, चलिए इसके बारे में भी बता देता हूँ। 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है, 10वीं 10+2 क्लास आप पास होनी चाहिए, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर हार्टोन से होना चाहिए। 13,240 जो है इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, और 1 साल का जो है एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांगा गया है। ठीक है, बाकी ये सारी भी देख लेना भाई यहाँ पे, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये काफ़ी सारी यहाँ पे दी गई है, इनको भी एक एक करके पढ़ लीजिएगा। जो ये नोटिफिकेशन है मैं डिटेल से अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे सेम ही ये वैकेंसी है, इनकी सारे की जो है मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है। आउटरीच वर्कर की मैं बता देता हूँ। आउटरीच वर्कर की जो पोस्ट है 15 वैकेंसी निकाली गई है। 10+2 क्लास आप पास होने चाहिए। अच्छा आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एडिशनल वेटेज किसको दिया जाएगा? जिनके पास हैविंग एक्सपीरियंस होगा एट लीस्ट 1 ईयर का। ठीक है, एडिशनल वेटेज उनको दिया जाएगा, और 10,592 जो है इसके अंदर आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको, तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन अबव शुड अप्लाई सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरीज कास्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज प्रूफ एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एड्रेसिंग टू। तो ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ना, इन सभी की फोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और जो अपना फॉर्म है वो पूरा भर के कहाँ पर भेजना है, इस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, टू द डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, 1520 वुमेन हेल्पलाइन बेसमेंट सेक्टर 4 पंचकुला 134112। इस पर जो है आपको अपना फॉर्म जो है फुलफिल करके जो है भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड सबमिट अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। देखो यहाँ पे दिए गए सारे जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर होनी चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं ना। ये पैन कार्ड आपका, प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आप क्लेम करेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे ना, वो सारों की फोटोकॉपी आपको जो है यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये क्या लिखा गया, कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट टू एक्सपीरियंस टेस्टिमोनियल वेरिफिकेशन एट अ टाइम इंटरव्यू। तो ये बताया गया भाई, जो भी अभी आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाएंगे ना, अभी तो फोटोकॉपी लगाएंगे, लेकिन जैसे ही इसका इंटरव्यू होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा गया इंटरव्यू, जैसे ही इंटरव्यू होगा ना, तो इंटरव्यू उसी बच्चे का कंडक्ट करवाया जाएगा जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में मिलेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को बुलाया, मैंने जो है डॉक्यूमेंट्स लगाए, मैंने एक जो है फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया एक्सपीरियंस का, और जब मुझे बुलाया जाएगा ना शॉर्ट लिस्ट करके, तो वहां पर अगर मेरे पास ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो मुझे जो है इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, और वहीं से मुझे बाहर कर दिया जाएगा। ये सिंपल सी चीज यहां पर बताई गई है। ठीक है, उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, 18 से 42 साल का कोई भी बच्चा जो है इसको भर सकता है। ठीक है, 18 से 42 साल का एज जो है इसके अंदर मांगी गई है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है भाई, मैंने ऊपर भी बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो लिखा गया है जर्नल में, द अबव पोस्ट ऑफ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, और इसके अंदर ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो, द एप्लीकेशन विल बी सिक्रोनाइज डायरेक्टर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बाय सिलेक्शन कमेटी एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन मेरिट। मतलब जो भी आप अपना सर्टिफिकेट जो लगाएंगे उनके बेस पर जो है मेरिट लिस्ट से जो है सूची तैयार की जाएगी। सेड कमेटी विल कंडक्ट इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। मतलब जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इनकी कमेटी के द्वारा बच्चे, फिर उनका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नो एप्लीकेशन विल बी कंसीडर आफ्टर क्लोजिंग डेट। 24 अक्टूबर के बाद जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी जो है आप चेक कर सकते हैं। अपडेटिंग देमसेल्फ रिगार्डिंग डेट ऑफ इंटरव्यू, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जो है पब्लिश किया जाएगा किसकी डेट की जाएगी, डेट ऑफ इंटरव्यू की। जब आपका इंटरव्यू होगा तो इसी वेबसाइट पर जो है लिस्ट जारी की जाएगी। बट यू डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, क्योंकि इस पर जो है मैं अपडेट कर दूंगा अगर जब भी आपकी जो है डेट आएगी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर ओवर हो चुका है। आई होप सारी जानकारी जो है आपको मिल गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लेना। सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।